सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से मिला संकेत तो मिला। ब्राह्मण समाज को नहीं बोल रहा है, ब्राह्मणों ने बीजेपी को शीर्ष पर लाया है देश में। किसी के सामने मुझे कुछ भी कहने से कोई ये नहीं लगता। जो मेरी कन्विक्शन है, जो मेरी बातें, जिस बातों में विश्वास रखता हूँ, जिन विचारों में निश्चित रूप से कहता हूँ। सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर निगाहें सबकी होती है, इसलिए कि वो एक ऐसा इलाका है जो नेपाल की सरहद से सटता है लेकिन विकास से काफी दूर है। इससे पहले नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जीत हासिल की, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जीत करके आ गए। फिर जब दूसरा चुनाव हुआ तो वहां पर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी दावेदारी पेश की और सुनील कुमार पिंटू को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया और वो आसानी से चुनाव जीत गए। लेकिन 2024 को लेकर के जनता दल यूनाइटेड ने एक व्यक्ति पर पूरी तरह से उम्मीद और भरोसा जताया है और उस व्यक्ति ने यह कहना शुरू कर दिया है कि जनता दल यूनाइटेड ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, पार्टी ने हमें आश्वासन दे दिया है, इसलिए हम सीतामढ़ी से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे और लोकसभा के रण में हम कूद पड़ेंगे। उनका नाम है दिवेश चंद ठाकुर। वो ग्रेजुएट हलका से कई बार से एमएलसी है और उनके मुकाबले में कोई भी आदमी चुनावी मैदान में टिक नहीं पाता और वो आसानी से लोगों का यकीन जीत करके चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। मौजूदा समय में वो बिहार विधान परिषद के सभापति है, छवि काफी अच्छी है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो उन्होंने ये अपनी जबान से दावा किया है और कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट से वो सीतामढ़ी लोकसभा से इस बार उम्मीदवार होंगे। जनता दल यूनाइटेड के इस नेता की दावेदारी के बाद वहां पर जो आरजेडी के गठबंधन के जो भी नेता लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के घूम रहे हैं, उनका जो ख्वाब है वो एक तरह से चकनाचूर हुआ है। इसलिए कि दिवेश चंद ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं और साफ सुथरी छवि के हैं, कभी किसी तरह कोई विवादित बयान नहीं दिया और कहा यह जाता है कि वो तिरहुत के इलाके में इतने लोकप्रिय हैं कि वो जहां भी जाते हैं लोग उन्हें सम्मान देते हैं, लोग उन पर यकीन करते हैं और लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं। यही वजह है कि जब भी ग्रेजुएट हलका का चुनाव होता है वो बहुत ही आसानी से चुनाव जीत करके बिहार विधान परिषद पहुंच जाते हैं और वो सीनियर मेंबरान में शामिल है। बिहार विधान परिषद के मौजूदा समय में सभापति है। सभा की जो कार्रवाई चलाते हैं उसको लेकर भी कई लोगों ने उनकी सराहना की कि बड़ी शालीनता से बहुत सारे मुद्दों को लेकर के वो जो सभा का संचालन है वो बहुत तरीके से कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये दावा किया और कहा एकदम आत्मविश्वास के साथ कि सीतामढ़ी लोकसभा से इस बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारी ये इच्छा भी थी और पार्टी ने हमारी इस इच्छा पर मुहर लगाई है। और अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ऐसा लगता है कि जेडीयू ने एक उम्मीदवार वहां पर फाइनल कर दिया है। सुनील कुमार पिंटू जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं, उनका बागियाना तेवर लोगों ने देखा। तो ऐसे हालात में दिवेश चंद ठाकुर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हो सकता है कह दिया हो कि ठीक है आप तैयारी करिए और आप सीतामढ़ी से इस बार महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। और जनता दल यूनाइटेड ने उस सीट पर अपनी जो दावेदारी है वो अब तक रखी है। इससे पहले जेडीयू की ही वो सीट थी, वहां पर सुनील कुमार पिंटू जीत करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और सुनील कुमार पिंटू पर भी कई तरह के लोगों ने सवालात खड़े किए कि उन्होंने सीतामढ़ी के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ जब ईद, बकरीद, मुहर्रम, होली, दिवाली आती है तो वो बधाई दे देते हैं फेसबुक पर और फिर वहां से निकल लेते हैं। तो उन पर यह इल्जाम लगता रहा। लेकिन इस बार लगता है कि जनता दल यूनाइटेड ने पहले से मन बना लिया और दिवेश चंद ठाकुर को कह दिया है कि आप वहां से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। तभी तो दिवेश चंद ठाकुर कभी भी हल्की बात करते नहीं है। वो खुद भी लोगों से, मीडिया से बात करते हुए ये कहते हैं कि मैं कभी हल्की बात नहीं करता, हमको आला कमान की तरफ से ये कहा गया है और मैं ही सीतामढ़ी से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर अगला लोकसभा चुनाव लड़ूंगा।